हेलो दोस्तों, एफटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक बार आईटीआई वालों के लिए न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। नोटिफिकेशन आपका है आर्मी का है, और आर्मी डीजीएमई का ग्रुप सी की जो रिक्वायरमेंट उसका है कि डायरेक्ट जनरल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो है रखी गई है। और कहाँ कहाँ है तो वो सब देखते हैं, एड्रेस वगैरह, और ऑनलाइन है या ऑफलाइन फॉर्म, तो उसमें अंदर देखते हैं सब। मैं देखता हूँ कि जो कमांडेड आर्मी 505 वर्कशॉप दिल्ली कैंट के लिए है, तो यहाँ न्यू दिल्ली इसका जो है पैलेस ऑफ वर्क जो आपका रहेगा वो नई दिल्ली रहेगा। तो इसमें लोअर डिवीजन कलरक है, फायरमैन है, व्हीकल मैकेनिकल है, आर्मी फाइट है, ठीक है। इसके बाद है फिटर है, वेल्डर है, ट्रेडमैन मैट है। तो हम जिसके अंदर भर सकते हैं वो भर सकते हैं ट्रेडमैन मैट के अनुसार। तो मैट के अंदर है, इसके अंदर 6 पोस्ट है, ये 8 पोस्ट है, और जनरल की 3 पोस्ट, ठीक है। एससी की 3 पोस्ट है और 2 एसटी की पोस्ट है। तो ये क्या कर सकते हैं, हम भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा और किसके अंदर है। इसके अंदर दिया है कि जो बात करूँ मैं इलेक्ट्रिशियन की, तो कमांडेड 506 आर्मी बेस जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर के अंदर देखो इलेक्ट्रिशियन की ये पोस्ट है। तो इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये जनरल की है और ये एससी के है। तो आप ज़रूर भरने से पहले एक बार सीटों की संख्या ज़रूर देखें। तो इसी प्रकार मैं चलता हूँ कि जैसे फायरमैन, इसके बात करते हो इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ मैं तो यहाँ देखो कमांडेड 506 508 है, और छोटकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसके अंदर देखो ये इलेक्ट्रिशियन की एक तो है ये स्किल्ड सेकंड की, और एक यहाँ है ट्रेडमैन मैट। तो यहाँ देखो 17 पोस्ट है और यहाँ 2 पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन की। तो इसमें अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं कोई बात करूँ आगरा की, तो आगरा के अंदर देखो कि इलेक्ट्रिशियन पावर ग्रिड इसके अंदर सेकंड ये है, और फिर इसके अंदर है, ठीक है। तो इन 2 के अंदर भर सकते हो, एक एक पोस्ट इसके अंदर है। इसके बाद किस कैटेगरी के आप देख सकते हो स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ देखो मेरठ उत्तर प्रदेश की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स हायर्ड स्किल की है, और इसके बाद है ट्रेडमैन मैट, ठीक है। तो ये है दी हुई है। तो इसके अंदर 37 पोस्ट है, इसके अंदर 1 पोस्ट है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं बात करूँ कि आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके अंदर देखो कि जो बेंगलुरु कमकटका है, तो इसके अंदर ये देखो इलेक्ट्रिशियन की है, तो 3 पोस्ट यहाँ दी हुई है। अब चलते हैं हम क्वालिफिकेशन एक्रेडिया के जो है वो क्या रखा गया है वो सब देखते हैं। नेम ऑफ यूनिट का नेम जो रहेगा वो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग द वर्कशॉप ग्रुप सी के अनुसार आपका ये है कि इस उत्तर प्रदेश ये आपका वहाँ का नाम है, ठीक है। ये स्टेशन वर्कशॉप दिल्ली का है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको आगरा और दिल्ली कैंट के अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि क्वालिफिकेशन कैसे देखिए। यहाँ देखो क्वालिफिकेशन जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन हायर स्किल्ड के लिए बात करूँ तो मैं 10+2 होनी चाहिए, और एनसीवीटी से क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेड, एक तो आता है एनसीटीवीटी आता है, और एक आता है एनसीवीटी, ठीक है। ये होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। फिर इसके बाद बात करूँ मैं इलेक्ट्रिशियन पावर के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन पावर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी 10+2 और ITI एनसीवीटी से, ठीक है। ये होनी चाहिए। तो सभी ट्रेड के अंदर इसमें जैसे टेली कम्युनिकेशन के है, फिर इंजीनियरिंग की आ गई, फिर इधर मैं बात करूँ टेलीफोन ऑपरेटर की आ गई, फिर यहाँ मशीनिस्ट स्किल की आ गई, फिटर स्किल की आ गई। तो हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें, यहाँ आ गया अब लेसर वेल्डर की, लोअर डिवीज़न की, फायरमैन की, कुक की। फिर ट्रेडमैन मैट में देखो, तो हम ट्रेडमैन मैट के अंदर भी लगा सकते हैं। ट्रेडमैन मैट के अंदर तो मैट्रिकुलेशन फॉर द इसके अंदर सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, तो ये इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं कि जो एज पर जो छूट है, एज पर गवर्नमेंट का जो रूल है, तो वो क्या है कि 3 साल, ठीक है। यहाँ 5 साल दी हुई है SC/ST को, OBC को 3 साल, PWD को 10-15 और ESM को भी 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ग्रेड पे बता देता हूँ। ग्रेड पे जिसका रहने वाला है, ठीक है, इसका रहने वाला है बेसिक पे बैंड ऑफ द 5200, ठीक है। आपका इसका पे बैंड क्या रहने वाला है, 5200 रहने वाला है। तो ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं कि, ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ ये दी हुई है, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। तो यहाँ फिजिकल के बारे में दिया है कि फॉर द फायरमैन ओनली, ठीक है।
फायरमैन के लिए आपको जो जो भी है उनके लिए बता दूं, हाइट विद 165 होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट सेल भी ऑल द 8, और चेस्ट जो है 81.5 होना चाहिए, फुलाकर 85 होना चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए। ये सब किसके लिए? फायरमैन के लिए होना चाहिए। और उनके लिए जंप होगा 2.7 का, और 3 लंबी कूद और ऊंची कूद दोनों रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का क्या दिया हुआ है। तो अप्लाई करने का ये है कि जो आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, जिसके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट होगा, ठीक है। क्या होगा? 5 रुपये का डाक टिकट होगा। पोस्ट ऑफ द, ये ईमेल आईडी, आधार, द टेलीकम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, ठीक है। और ये जो लास्ट डेट है, तो इसके जो रोज़गार पेपर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से जब डिक्लेयर हुआ था, उससे क्या है कि 28 दिन होने, ठीक है, 21 दिन, ठीक है, क्या होने चाहिए? 21 दिन होने चाहिए। तो आप स्पीड पोस्ट से इसके अंदर दिया हुआ है, तो अप्लाई कर सकते हो। तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को देखना है, तो उसमें आपको सभी चीज़ सही तरीके से दिखाई देगी, और ये आपको भेजना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सिलेबस। सिलेबस की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन की हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है ये रहने वाला है। इसके अंदर क्या रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के 25 क्वेश्चन बचेंगे, और शेष जो है ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से क्या रहेंगे? 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी ट्रेड के, अब बाकी जो अदर जो है, ठीक है, जैसे इसके अंदर ट्रेडमैन मेट की बात करूँ या वाशरमैन की बात करूँ, तो इसके अंदर क्या है कि ट्रेड से संबंधित नहीं आएंगे, 10वीं के बेस पे आएगा, ट्रेड क्वेश्चन वही रहेंगे। यहाँ जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है कि यहाँ इसमें जो फॉर्मेट है, ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको क्या करना है? भेजना है। इस फॉर्म को क्या करना है? आपको भेजना है फुल एंड फिल करके, और 5 रुपये का डाक टिकट और जो भी लगेगा उसको। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक आप दबा के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल से जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो आपको प्रोवाइड होते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।